बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहिबान न्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान ईशा यासीन। शामिल करेंगे अहम खबर शामिल करते हैं कोयटा जबले नूर से आबिद उमर की रिपोर्ट के मुताबिक कोयटा बलूचिस्तान में वाक़ जबले नूर अल कुरान, जिसे रोशनी का पहाड़ भी कहा जाता है, एक मुनफरिद तारीखी और मजहबी मकाम है। इसकी बुनियाद 1992 में मकामी ताजर समद लहड़ी ने रखी। इस इक़दाम का मकसद कुरान पाक के ज़ईफ़ और बोसीदा नुस्ख़ों और औराक को बेहरमती से बचाना और इन्हें महफूज मकाम पर रखना था। इस मकसद के लिए चलतन पहाड़ के दामन में सुरंगें खोदी गईं, जहाँ पे मुक़द्दस नुस्खे एहतराम के साथ महफूज किए जाते हैं। ये मकाम मगरबी बाईपास के करीब वाक़ है और वक्त के साथ एक म्यूज़ियम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जबले नूर में तकरीबन 35 सुरंगें मौजूद हैं, जिनमें से हर एक की लंबाई तकरीबन 1000 से 1500 फीट तक है, जबकि मजमूई लंबाई 3.5 किलोमीटर से ज़ायद बताई जाती है। यहाँ 600 से 700 साल पुराने हाथ से लिखे गए कुरान पाक के नायाब नुस्खे भी महफूज हैं, जो इस्लामी तारीख और ख़ताती का कीमती असासा समझे जाते हैं। अब तक तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद ज़ईफ़ कुरानी नुस्खे और औराक यहाँ रखे जा चुके हैं। कोयटा के सीनियर सहाफ़ी आबिद उमर ने हालिया दौरे के दौरान जबले नूर अल कुरान का मुआयना किया और मकामी अफराद व इंतज़ामिया से गुफ्तगू की। उन्होंने इस मकाम की तारीख, अहमियत और ख़िदमत पर तफसीली मालूमात हासिल की। अपनी रिपोर्ट में आबिद उमर ने कहा कि जबले नूर अल कुरान न सिर्फ एक मजहबी खिदमत की रोशन मिसाल है, बल्कि कोयटा की सकाफती और रूहानी शनाख्त का अहम हिस्सा भी बन चुका है। ये मकाम आज बलूचिस्तान समेत मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन के लिए अकीदत और दिलचस्पी का मरकज़ बना हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें साहिबान न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें साहिबान न्यूज।